आपकी संवेदनाएं सीधा सीधा आलोक मौर्य जी के साथ संवेदना है तो हमारी। किस तरह से न्याय मिलना चाहिए आलोक मौर्य जी को? बिल्कुल सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। उनके खिलाफ माननीय एसडीएम महोदया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और समाज में उनका प्रतिकार होना चाहिए। बेचारे ना पढ़ाया लिखाया और पढ़ाता लिखाता नहीं तो कैसे बन जाती हैं एसडीएम वो। लेकिन उन्होंने तो दहेज प्रथा लगाया है कि हमसे जो है दहेज मांग रहे थे। दहेज, एक लड़का हो गया और दहेज मांग रहे हैं। 9 साल की दो। हाँ, 9 साल के 2 बताओ बच्चियां हैं और दहेज मांग रहे हैं। आज जो ऊपर आसमान पे चढ़ गए हैं तो उनको भूल जाएंगे। आज भाई सूर्यवंशम में अमिताभ बच्चन तो अपने औरत के पढ़ाए लिखाए वो बनाए, डीएम हो गई। हाँ। तब वो तो नहीं छोड़ दिए। हाँ। तो वही है सूर्यवंशम का है। तो अब ये सोच रहे हैं कि हम सफाई कर्मी कैसे बताएं अपने आदमी को। अच्छा। हाँ। हमारे जो भी अधिकारी हैं इनकी जांच करें और जो भी सत्य है उस प्रकरण को सामने लाएं। समाज में मैसेज यही गलत जा रहा है कि जो बहन बेटियां हमारी अब पढ़ लिख के एसडीएम बनना चाहती थी वो नहीं बन सकती। इन्होंने दबा दिया उन लोगों को। और इनका ही दोष है सारा, क्योंकि ऐसा काम करेंगी तो हर कोई यही सोच रहा है कि ये गलत कर रही हैं और हमारी बहन बेटी भी ऐसे ही कहीं ना निकल जाए। तो नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का दर्शक न्यूज़ 24 में। बता दें कि आज हमारी उपस्थिति प्रयागराज ज़िले में है और आज हम प्रयागराज में निकले हैं भ्रमण के लिए और भ्रमण के दौरान हम लोगों से जानेंगे ओपिनियन पोल। दरअसल जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इन दिनों प्रयागराज में ज्योति मौर्य जो कि एसडीएम है 2016 बैच की हैं और साथ ही उनके पति आलोक मौर्य का जो विवादित मामला इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। देखना यह होगा कि एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर लोग क्या सोचते हैं, वहीं पर आलोक मौर्य को लेकर लोग क्या सोचते हैं। क्या हकीकत में जो एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक मौर्य के साथ किया है, क्या हकीकत में वो सही किया है या फिर गलत किया है। तो इन सारी बातों को जानने के लिए हम लोगों को ओपिनियन पोल लेंगे और इनसे जानेंगे कि दरअसल पलड़ा किसका भारी पड़ता है, पति आलोक मौर्य का या फिर उनकी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य का। क्या शुभ नाम हुआ भैया? शेखर सोनकर जी। मैं लास्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, अभी एग्ज़ाम देने आया था। एग्जाम देने आए थे? जी जो कुछ भी। जी शेखर जी, जैसा कि आपको पता ही होगा कि इन दिनों मामला काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में चल रहा है एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य को लेकर, पता है आपको? जी पता है जी, जानकारी। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इस पर ये कहना चाहेंगे कि ज्योति मौर्य जो है कि बहुत गलत कर रही हैं। जो आलोक मौर्य एक सफाई कर्मचारी हैं, वो उनकी फिक्स सैलरी है। उस सैलरी से उन्होंने पढ़ाई लिखाई किया, परिवार का भरण पोषण किया, परिवार की सारी जिम्मेदारी उन्होंने उठाया और उस जिम्मेदारी की वजह से उन्होंने अपने सारे दुखों कष्टों गरीबी मजबूरी को झेलते हुए उन्होंने उनको एसडीएम बनाया और उसमें आदमी का एनर्जी, शक्ति, टाइम, सारी चीज़ों को उन्होंने इन्वेस्ट किया जी। उन पे। अब एसडीएम बनने कर इस तरीके से समाज में गंदा माहौल फैला रही, इसके खिलाफ हम हैं। ज्योति मौर्य बहुत गलत कर रही हैं, बहुत गलत गलत कर रही हैं। कहीं ना कहीं आपकी संवेदनाएं जो है आलोक मौर्य से सीधे आपकी बातों से ही बयां हो रहा है कि आपकी संवेदना जो है आलोक मौर्य से जो है जुड़ी हुई है। जी बिल्कुल, आलोक मौर्य बिल्कुल सही है। ये एक्चुअली ठीक है, नौकरी आदमी परिवार चलाने के लिए कुछ भी करता है, मजदूरी भी करता है, ठेलिया लगाता है, छोटी नौकरी हो या बड़ी नौकरी है जिससे हमारा परिवार चलता हो, वो नौकरी हमारे लिए खराब नहीं होती है। जिस पैसे से मेरा परिवार चलता है उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, या जिस पैसे से जिस चीज़ से हमारी रोजी रोटी चलती हो उसकी बुराई करना मेरे बस की तो बात नहीं है। मैं उसके खिलाफ में हूँ। अगर उसने जो भी किया वो ज्योति मौर्य ने गलत किया आलोक मौर्य के साथ। आलोक मौर्य ने बिल्कुल सही किया। अगर कोई भी उसके साथ में रहता तो वो भी यही करता। ये आप सुन पा रहे हैं, ये है लोगों के रुझान। बता दें कि साल 2010 की बात है जब आलोक मौर्य की शादी वाराणसी में होती है। जिस लड़की के साथ उनकी शादी होती है उनका नाम ज्योति मौर्य है, जो कि पहले एक साधारण परिवार से एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखती थी, ताल्लुक़ रखती थी। उसके बाद जैसे ही आलोक मौर्य के साथ शादी होती है तो पहली रात के दिन ही उन्होंने आलोक मौर्य से अपनी व्यथा बताई कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, ससुराल में आकर भी मैं तैयारी करना चाहती हूँ, इसमें आप अपना सहयोग प्रदान करें। तो आलोक मौर्य जी काफ़ी खुश हो जाते हैं। उनको जो है अच्छा लगता है कि मेरी पत्नी के जो विचार हैं, जो उनकी भावनाएं हैं वो काफ़ी प्रबल हैं, काफ़ी अच्छी हैं और अच्छे विचार रखती हों। तो इस तरह से वो जो है उनको पढ़ाना शुरू कर देते हैं और पढ़ा लिखा कर काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद उनको इस लायक बना देते हैं कि लोग उनको
सम्मान भरी नज़रों से देखते हैं और साथ ही उप जिलाधिकारी कहलाती है, यानी कि पीसीएस क्वालिफाई करके सन 2016 में और एसडीएम बन जाती हैं। और बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश में उनका 16वां रैंक आता है और इस मुकाम तक पहुंचाने वाले आलोक मौर्य हैं। ये आलोक मौर्य का दावा भी है। तो इस मुद्दे को लेकर किस तरह से लोग बाग सोचते हैं, जैसे कि बता दें कि इसके बाद जैसे ही एसडीएम बन जाती हैं ज्योति मौर्य जी, तो उनका संबंध मनीष दुबे नाम के एक शख्स से हो जाता है जो कि होमगार्ड एसोसिएशन के कमांडेंट हैं। और उसके बाद वो अपने पति आलोक मौर्य से तलाक लेने के लिए बिल्कुल जो है उत्सुक हो जाती हैं, उनसे तलाक लेना चाहती हैं कि अब हम इनसे तलाक ले लेंगे। तो ऐसे में हम जानने के लिए निकले हैं कि लोगों के रुझान क्या है, लोगों के माहौल क्या है, लोग क्या सोचते हैं और किस नज़रिए से लोग बाग देखते हैं। तो जिस तरह से ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य को धोखा दिया है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर हम यही कहना चाहेंगे कि ये बहुत गलत बात है। ये समाज में गलत संदेश जाएगा। इससे क्या है कि लाखों करोड़ कई लाखों औरतें पढ़ रही हैं शहर में अपने पति के पैसे से, जो पति नौकरी कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि मेरा परिवार या मैं कोई न कोई काबिल बने, IAS या PCS इस तरीके से अधिकारी बने जिससे समाज में मेरा सम्मान बढ़े। अगर वो चीज़ें नहीं हो पाती तो वो गलत है। अच्छा, ये बात सही है कि जब से इस मामले ने उछाल लिया है उसके बाद से लोग जो है अपनी पत्नियों को या बहन बेटियों को शक के नज़रों से देखना शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल सही बात है। शक करेगा ये आदमी, सारी एफोर्ट एनर्जी अगर वो अपने पे लगाए। IAS नहीं हर चीज़ कर सकता है। एक आदमी के अंदर इतनी टैलेंट होती है, इतनी एनर्जी होती है कि वो हर चीज़ दुनिया के हर चीज़ों से टकरा सकता है। जब हमने सारी एनर्जी को अपने परिवार पर खर्च कर दिया, वही बाद में मुझे धोखा मिला, तो फिर यहाँ पर तो गलत है ही है। आपकी संवेदनाएं सीधा आलोक मौर्य जी के साथ संवेदना है तो हमारी। किस तरह से न्याय मिलना चाहिए आलोक मौर्य जी को? बिल्कुल सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। उनके खिलाफ एसडीएम महोदया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और समाज में उनका प्रतिकार होना चाहिए। प्रतिकार होना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो ये आप सुन पा रहे हैं, यहीं पर हमारे साथ और लोग बाग हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं, लोगों की राय जानते हैं कि दरअसल लोग क्या सोचते हैं, किस नज़रिए से सोचते हैं। क्योंकि प्रत्येक जो व्यक्ति हैं उनकी जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी है और प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने भाव अपने अपने विचार रख सकता है, लेकिन लोग किस नज़रिए से देखते हैं या फिर क्या सोचते हैं वो जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ एक भाई साहब और हैं, इनसे जानते हैं। क्या शुभ नाम हो भैया? ऋषिराज जी। ऋषिराज जी, आपको पता होगा कि इन दिनों जो एक मामला काफ़ी हाईलाइट है और काफ़ी सुर्खियों पर बना हुआ है एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य को लेकर, उनके बीच में जो विवाद है वो आपको पता है? जी, थोड़ी बहुत जानकारी है। तो क्या सोचते हैं आप कि जिस तरह से ज्योति मौर्य जी ने अपने पति आलोक मौर्य के साथ किया है, तो क्या वो अच्छा है? प्रथम दृष्टता तो हमको ये लगती है कि वो उन्होंने गलत किया है, क्योंकि जिस हिसाब से वो साधारण आदमी एक अपनी सफाई कर्मी, जो अभी तक की जानकारी के अनुसार हमें है कि वो एक सफाई कर्मी है, उसने अपने मेहनत बलबूते के बल पे उस महिला को एसडीएम की पद पे मतलब आसीन किया हुआ है। तो उसमें इस पद पे उनकी भी बहुत बड़ी योग्यता मतलब भागीदारी है और उस भागीदारी को देखते हुए ये चीज़ हमें गलत लगता है। तो जिस तरह से जो है आपने देखा होगा कि आलोक मौर्य जो है अपना बयान देते हैं और बताते हैं कि मैं कड़ी मेहनत करके और काफ़ी मशक्क़त के बाद खुद से जो है जो उनको सैलरी मिलती थी उससे पैसे कलेक्ट करके और साथ ही अपने भाइयों से या अपने गार्जियन से जो है पैसे उधार लेकर उन्होंने इस स्तर तक पहुंचाया। उसके बाद जब आलोक मौर्य जी के साथ ऐसा हो जाता है तो उस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं या फिर क्या आपके दिमाग में चल रहा होता है? उनकी मेहनत के हिसाब से तो ये उनके साथ गलत किया गया है। फिर एक जो समाज में ये उनकी वाइफ होकर उन्होंने अगर उनके साथ ऐसा किया है तो ये भी गलत है कि मतलब समाज में गलत मैसेज जा रहा है लोगों के बीच में कि उस आदमी ने जब वो कुछ नहीं थी तब अपनी मेहनत बलबूते के बल पे मेहनत करके उनको इतना प्रमोट किया, उनको इतना सहयोग किया कि वो एसडीएम के पद पे आज आसीन है। ये सब देखते हुए समाज में एक गलत मैसेज जा रहा है लोगों के लिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप एक लड़का हैं, जैसा कि शायद लड़का होने की वजह से आप सिर्फ लड़की को सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि इसमें अगर वो अपने हस्बैंड के लिए करती तो भी हम यही बात पे रहते कि भाई कहीं ना कहीं से तो उनका भी सपोर्ट था ही, जो इस उच्च पद पे आज वो हैं एसडीएम के पद पे। कहीं ना कहीं इसका मैसेज गलत जा रहा है। बिल्कुल समाज में। क्या लगता है कि जो दावा आलोक मौर्य जी कर रहे हैं उस पर जो है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल
इसको देखते हुए तो कार्रवाई होनी चाहिए। जांच का विषय है, जी बिल्कुल, जांच होना चाहिए। जी बिल्कुल जांच होनी। तो ये है लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं। एक जो भाई साहब और हैं, इनसे भी जानते हैं कि ये क्या सोचते हैं। आपको पता है जो मामला इस समय सुर्खियों में चल रहा है, जी जी जी, एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का जो विवाद चल रहा है, आपको पता है? हाँ पता है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? अशोक यादव। तो क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से जो है आलोक मौर्य के साथ हुआ है, तो क्या उचित है या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं, ये तो गलत हो रहा है उनके साथ, गलत हो रहा है। और क्या, वो बेचारे ना पढ़ाया लिखाया, और पढ़ाता लिखाता नहीं तो कैसे बन जाती हैं एसडीएम वो। लेकिन उन्होंने तो दहेज प्रथा लगाया है कि हमसे जो है दहेज मांग रहे थे। दहेज, एक लड़का हो गया दहेज मांग रहे हैं। 9 साल की दो, हाँ 9 साल के दो बताओ बच्चियां हैं, वो दहेज मांग रहे हैं। आज जो ऊपर आसमान पे चढ़ गए हैं तो उनको भूल जाएंगे। बिल्कुल, उन्होंने तो जो है धूमनगंज थाने में एप्लीकेशन दिया है, तहरीर दिया है कि हमसे जो है दहेज मांगा जा रहा था, फॉर्च्यूनर गाड़ी हमसे मांगी जा रही थी और हमसे झूठ बोलकर शादी की गई थी। ये भी एसडीएम महोदया का कहना है कि हमसे झूठ बोलकर शादी की गई थी। जब शादी हो रही थी तो उस समय आलोक मौर्य के द्वारा ये बताया गया था कि मैं जो है ग्राम विकास अधिकारी हूँ, ना कि सफाई कर्मी। तो आपको क्या लगता है कि ये बात सही है, हो सकती है या फिर ये गलत है? आज ये सब बनाई है, ये गलत है। गलत? और क्या, शादी होती है तो सब जान पे हो कई गे सब चीज़ है। और पढ़ी लिखी लड़की है, और कोनो थोड़ी अनाड़ी है। ये सब है वो एसडीएम के वजह से वो छोड़ रही हैं। तो कुल मिला के आपकी संवेदना किधर है, एसडीएम ज्योति मौर्य जी से या फिर आलोक मौर्य जी? आलोक मौर्य के लिए जो गलत है तो गलत है। गलत है? हाँ। अच्छा, जब से ये मामला उछाल मारा है उसके बाद से समाज में क्या असर पड़ रहा है इसका? बहुत बड़ा समाज में पड़ रहा है। अरे ये बात सही है कि अब गार्जियंस जो है अपने अपने बेटियों को शक के नज़रिए से देखना शुरू कर दिया है। और गार्जियन नहीं, गार्जियन और गलत देख रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, पूरा थोड़ी गलत कर रही हैं। सूर्यांशम पिक्चर देखे हैं? जी 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 जी, उसमें भी वही स्टाइल हुआ है। वही हुआ है। हाँ वही हुआ है। जरा बताएं दर्शकों को क्या हुआ था, थोड़ा सा आज भाई सूर्यांशम में अमिताभ बच्चन तो अपने औरत के पढ़ाए लिखाए, वो बनाए, डीएम हो गई। हाँ हाँ, तब वो तो नहीं छोड़ दिए। हाँ तो वही है सूर्यांशम का है। तो अब ये सोच रही हैं कि हम सफाई कर्मी कैसे बताएं अपने आदमी को। अच्छा अच्छा। हाँ। तो कुल मिला के आपको क्या लगता है कि सिर्फ शर्म संकोच की वजह से या अपनी प्रतिष्ठा की वजह से या फिर ऊंचे पद में होने की वजह से एसडीएम ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य को छोड़ा, या फिर कुछ और मामला हो सकता है, या फिर जो उनका अफेयर चल रहा है वही एक मुख्य कारण था? अब वो अफेयर जो चल रहा है वही एक वो है। अब उसमें चाहे आदमी को छोड़ दें चाहे लड़के को छोड़ दें। तो जिनका जो है अफेयर है जो है उनसे ज्योति मौर्य जी से, मनीष दुबे जी का, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? अब देखा, प्यार में तो कोई कार्रवाई क्या करेगा। हाँ, दिल ऐसा चीज़ है कि आपको आ गया हमारे, तो उसमें कौन कार्रवाई हो गई। चलिए ठीक है। तो ये आप सुन पा रहे हैं लोगों की अलग अलग बातें, अलग अलग विचार। हमारे साथ एक भाई साहब और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल ये क्या सोचते हैं और किस नज़रिए से देखते हैं। क्या शुभ नाम है भैया? मेरा नाम सत्यम श्रीवास्तव है जी। सत्यम जी, जैसे कि आपको पता होगा कि इन दिनों एक मामला काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में चल रहा है, डीएम ज्योति मौर्य उनके पति आलोक मौर्य के विवाद को लेकर। जी जी। और शायद संक्षेप में मैं आपको बताना चाहूँ या फिर आपको पता होगा, आपको पता है इनकी? नहीं, मामला तो आया है संज्ञान में कि दोनों लोगों में ये उन पर आलोक मौर्य ज्योति मौर्य पर आरोप लगा रहे हैं और ज्योति मौर्य आलोक मौर्य पर घूसखोरी, ज्योति मौर्य जो है आलोक मौर्य पर दहेज का और आलोक मौर्य उन पर घूसखोरी का आरोप लगा रहे हैं। और साथ ही इसकी जांच अभी होनी बाकी है। हाँ। हमारे जो भी अधिकारी हैं इनकी जांच करें और जो भी सत्य है उस प्रकरण को सामने लाएं। और साथ ही आपको ये भी पता होगा कि जो इल्ज़ाम आलोक मौर्य ने लगाया है, उनका इल्ज़ाम ये है कि होमगार्ड एसोसिएशन के कमांडेंट मनीष दुबे के साथ उनकी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य का अवैध संबंध है और वो प्रत्यक्षदर्शी, उन्होंने पकड़ा भी था एक बार। अब ये उन दोनों का आपसी मामला है, कोई देखने तो नहीं गया था। इसका कोई प्रूफ हो, इसकी जांच होनी चाहिए। इसकी वीडियो है तो उसकी जांच होनी चाहिए, उस क्लिप की जांच होनी चाहिए। ये दोनों का समझौता आपसी मामला है, घरेलू मामला है। चलिए सत्यम जी, अगर मान लीजिए इस बात की पुष्टि हो जाती है कि हकीकत में ज्योति मौर्य ने ऐसा किया है, तो फिर क्या होना चाहिए? फिर भी इन दोनों में समझौता होना चाहिए। अगर दोनों की सहमति थी तो कोई क्या कर सकता है। इन दोनों में समझौता ही ठीक है आपसी। लेकिन जो किया है ज्योति मौर्य ने, अगर वास्तव में आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य को पढ़ाया है,
अगर वास्तव में ऐसी घटना है तो ये हमारे समाज को एक गलत मैसेज जाता है, क्योंकि बहुत लोगों की बहन हैं, बेटियां हैं जो कि हमारे इलाहाबाद और अन्य शहर में आकर तैयारी कर रही हैं। अगर ये वास्तव में ऐसी घटना है तो ये समाज के लिए गलत संदेश जाता है। गलत संदेश जाता है ना? जी, अगर ऐसी घटना हुई है जी। और क्योंकि अभी आप समझिए जरा, जिस तरह से आलोक मौर्य रो रो कर जो है बता रहे हैं मीडिया के सामने, अपनी बातों को रख रहे हैं कि सन 2010 में उनकी शादी होती है, शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उसके बाद उनकी पत्नी ने कहा, एसडीएम ज्योति मौर्य ने, कि हमें पढ़ना है। तो जो उनके पति आलोक मौर्य थे, सफाई कर्मी रहते हुए जो तनख्वाह वगैरह मिलती थी उससे जो है वो उनको पढ़ाते रहे। जब कम बेसी होता था, यानी कि जब पैसे की कमी आती थी, तो अपने परिजनों से वो उधार लेकर और अपने उच्च अधिकारी से उधार लेकर जो है एसडीएम ज्योति मौर्य को पढ़ाते रहे। उसके बाद साल 2016 में जो है वह पीसीएस रैंक में जो है, यानी कि उत्तर प्रदेश में 16वें रैंक पर आए और एसडीएम पद पर जो है कार्यरत हो गई। नहीं, तो तो उसके बाद अगर ऐसा आलोक मौर्य ने हकीकत में ऐसा किया है, इतना परिश्रम करके उनको पढ़ाया है और उसके बाद ये एसडीएम बन गई और एसडीएम बनने के बाद इन्होंने ऐसा कृत्य किया, उसको छोड़ रही हैं, तो क्या ये उचित होगा? नहीं, ये उचित नहीं है। इन दोनों का आपसी घरेलू मामला क्या है ये सामने आना चाहिए। कारण क्या है, विवाद क्या है, अफेयर किसके साथ था, क्या ये वास्तव में है? पढ़ाना, इन्होंने जो पढ़ा ये बहुत ही अच्छा काम किया। सभी लोगों को ऐसा करना चाहिए। किसी को भी मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस घटना को देखते हुए किसी को भी वापस, जैसे कि मैसेज अभी चल रहा है जो कि मेरे हिसाब से पूर्णतः गलत है कि 133 लोगों ने वापस बुला लिया, ये सिर्फ एक मजाक में कमेंट में चल रहा है। लेकिन मजाक तभी बनाया जा रहा है ना कि मजाक बनवाया गया है। नहीं, मजाक ये सोशल मीडिया है, ये कुछ भी शेयर करती है, लेकिन मेरा यह कहना है कि लोग वापस ना बुलाएं, मेहनत करवाएं, परिश्रम करवाएं और आपसी मामला जो है उसको सुलह कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। यानी कि एक तालाब की एक मछली गंदी हो जाए तो सबको जो बदनाम ना किया जाए। बिल्कुल सबको बदनाम ना करें और इस प्रकरण में पूरी जांच होनी चाहिए, कौन दोषी है कौन नहीं, आपसी सुलह करें, ये ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए ठीक है। और तो ये आप सुन रहे थे सत्यम जी को, और बता दें कि लोगों के अलग अलग मत है, अलग अलग विचार हैं। एक भाई साहब और हैं, क्या नाम हुआ भैया? सब आपको भी पता होगा कि मामला इस समय जो हाईलाइट है काफ़ी, थोड़ा बहुत जानकारी है ना? हाँ सर। तो क्या आपको क्या लगता है कि जब आपने सुना है और आपने जाना है, तो आपको क्या लगता है पूरा मामला सुनने और जानने के बाद क्या महसूस कर रहे हैं? आपकी किसके पक्ष में है या फिर किस तरह की कार्रवाई उसमें होनी चाहिए? जी ने गलत किया है अपने पति के साथ, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है? उन्होंने उनको पढ़ा के एसडीएम बनाया जी। अगर ऐसा ही कुछ मामला होता तो वो उन्हें पढ़ने जाने ही ना देते, घर में रखे रहते हैं हाउस वाइफ के जैसे। आलोक मौर्य ने भी तो गलत किया, उनसे दहेज क्यों मांगा उन्होंने? तो दहेज अगर मांगा था तो ये बात उस समय क्यों नहीं उजागर की गई? अच्छा हाँ, लेकिन उन्होंने लिखित शिकायत दी है, एसडीएम महोदया ने लिखित शिकायत दी है कि आलोक मौर्य के द्वारा हमसे जो है फॉर्च्यूनर गाड़ी 50 लाख रुपए और एक अच्छी खासी बिल्डिंग उनसे जो है बनवा कर मांगी। तो ये तो अपने पावर का वो गलत इस्तेमाल कर रही हैं। अगर ऐसा कोई मामला होता तो शादी के साल 2 साल के अंदर उन्हें एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। अब वो एसडीएम बन गई हैं, उन्हें कोई और पसंद आ गया है, तब वो ऐसा ही बातें बोल रही हैं, ये गलत। जब से ये मामला उजागर हुआ है, जब से यह मामला काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ है, उसके बाद से समाज में क्या मैसेज जा रहा है? समाज में मैसेज यही गलत जा रहा है कि जो बहन बेटियां हमारी अब पढ़ लिख के एसडीएम बनना चाहती थी वो नहीं बन सकती। इन्होंने दबा दिया उन लोगों को। अच्छा। और इनका ही दोष है सारा, क्योंकि ऐसा काम करेंगी तो हर कोई यही सोच रहा है कि ये गलत कर रही हैं और हमारी बहन बेटी भी ऐसे ही कहीं ना निकल जाए। तो आपकी संवेदनाएं वैसे आमतौर पर किसके साथ हैं? हम तो क्या नाम भूल गए, आलोक मौर्य के साथ हम तो हैं। आलोक मौर्य जी के उनकी बातें सुना, वो जिस तरह रोए वीडियो में। हाँ। और थोड़ा बहुत न्यूज़ में पढ़ा हमने। हाँ। तो आलोक मौर्य के सपोर्ट में हम हैं। यानी कि मुख्यतः आपकी जो राय है वो आलोक मौर्य जी के साथ बिल्कुल है। क्यों लगता है कि आलोक मौर्य के साथ ही जो है हमें जाना चाहिए, फिर उनके विचार से जो है अपनी सहमति जताना? विचार, उन्होंने शादी के बाद अपनी वाइफ को इतना पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, वही सब देखते हुए मैं उनके सपोर्ट में हूँ बस। ठीक है। तो ये आप सुन रहे हैं, बता दें कि अलग अलग लोग अलग अलग बातें, और बता दें कि ये मामला काफ़ी सुर्खियों में है और इन दिनों काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है यह मामला। लोग बाग इस मामले को लेकर अलग अलग नज़रिए से, अलग अलग दृष्टिकोण से सोचते हैं, देखते हैं। तो आशा करता हूँ वार्ड का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस तरह के बहुत सारी वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24 अपने सहयोगी ऋषभ के साथ। मैं आर के निषाद, हर खबर आप तक।